ओम शांति।
आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम नए संबंध में जा रहे हो। इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। फिर बाबा पूछ रहे, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किनको करते हैं? क्या पूछा बाबा ने? आप में से किसी को कहते हैं बाबा बाबा वतन में बैठ के? किसको लगता है कि बाबा वतन में बैठ के मेरे लिए वाह वाह की तालियां बजाते होंगे? किसको लगता है? तो क्या नहीं है कॉन्फिडेंस? अंतरात्मा जवाब नहीं देती है। क्यों नहीं दे रही है? कितने वर्ष और लगेंगे चलने में? जीवन की आयु कितनी शेष रह गई? कितने वर्ष और लगेंगे? क्या कलयुग में दूसरा जन्म लेना है? क्या विचार है? तो फिर भाई कॉपी में क्या देख रहे हैं? क्या तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्या इतने पुरुषार्थ से ऐसा हो जाएगा कि कलयुग में दोबारा जन्म नहीं लेना? हाँ? अभी सोचने में इतना वक्त लग रहा है, कारण घर पे बैठ के सोचते नहीं है, कान पे बैठ के सोचते नहीं। अपने आप से बातें करो कि मुझे और क्या क्या करना है जो मुझे इस कलयुग में दोबारा जन्म ना लेना पड़े। क्या मेरी इतनी दुआओं का अकाउंट, इतना पुण्य का अकाउंट, क्या मेरे भविष्य की तकदीर का अकाउंट जमा हो गया है? और अगर नहीं जमा हुआ तो दोबारा तो जन्म लेना पड़ेगा। मैं अपने आप से बैठ के बात कर रही थी कि अगर तुझे इस शरीर में रहते हुए जो पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या उतना पुरुषार्थ तुम कर रही हो? और अगर इस जन्म में दूसरा जन्म लेना पड़ गया तो उस जन्म में तुम्हारे साथ क्या 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 क्या? क्योंकि जब तक हम अपने आप से बातें नहीं करेंगे तब तक हम पुरुषार्थ के एक कदम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो रिजल्ट मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% है, लेकिन रिजल्ट फिर भी दिल को खुश करने वाला। क्यों? क्योंकि संगम युग में रहते हुए सर्वशक्तिवान परमात्मा को पहचान कर
वर्तमान में उसकी श्रीमत में पूरा चल रहे हैं और अनेक आत्माओं को सुख देने के लिए सेवा भी कर रहे हैं, तन भी लगा रहे, मन भी लगा रहे, धन भी लगा रहे। आप सोचोगे धन है ही नहीं तो लगा कहाँ से? जो बाबा के घर में आया उसको यथाशक्ति यथा योग स्थान पर सफल करना है। ये भी धन को सफल करना है। अपने खाते तुम वेस्ट खर्चा तो नहीं कर रहे हो। तो उसमें हम दोनों बहनों का चार्ट बैठ के चेक कर रहे थे कि वेस्ट का खाता तो हम दोनों का नहीं है, जो भी है वो बाबा की सेवा के लिए। तो जब ये लास्ट जन्म में बाबा के कार्यान्वित बाबा की सेवा अर्थ सेवा स्थान पर रहकर सेवा कर रहे हैं, तो अगर शरीर छूटा भी तो बाबा ऐसे घर में लेके जाएगा जहाँ सेवा का नया आयाम, नई सेवा कोई शुरू होनी होगी। लेके गया भी, क्योंकि दिन रात मन में संकल्प क्या रहता है, कौन सी विधि से, कौन सी युक्ति से कैसे सेवा कर सकते हैं, बाबा का नाम प्रत्यक्ष करें। तो आप सब भी बैठकर एकांत में अपने घर में सोचो कि मेरा ज़्यादा समय कहाँ जाता है। 24 आवर्स लौकिक में जाता है, अलौकिक में जाता है, कहाँ जाता है? कई बाबा के ऐसे बच्चे हैं जो घर में हैं, लेकिन घर में रहते हुए भी बाबा की बहुत सेवा में सहयोगी, बहुत सहयोगी, तन से भी, मन से भी, धन से। कोई कोई, सब नहीं। बाबा के घर की कई सेवाएं ऐसी हैं जो घर में भी हो सकती हैं। कर रहे हैं। अपना चार्ट अपने आप निकालो कि बाबा ने 24 आवर्स दिए हमको, 24 घंटे दिए, उसमें से कितना समय मैं बाबा के घर में अपना समय दे पाती हूँ, दे पाता हूँ। क्योंकि जितने घंटे मेरे सफल होंगे, यहाँ से जाने के बाद तो घर घर समझ के चल रहे हैं ना, उसको अलौकिक स्थान तो बनाया नहीं है, तो कितना जमा होगा चेक करो। फिर चेक करो कि जितना बाबा चाहता है, जितना मुझे करना चाहिए, जो मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, फिर भी कर नहीं रहा। तेज कदम। ऐसा नहीं है कि बाबा के घर में कोई क्लास है तभी, कोई सेवा है तभी। नहीं, बाबा के घर में कोई काम नहीं है तो ऐसा नहीं है कि काम है तभी तुम बाबा के घर में बैठोगे। बाबा के घर में अगर तुम 24 घंटे में से जो तुम्हारा खाली समय बाबा के घर में आके बैठते हो, नहीं है सेवा तो क्या हुआ? बैठना भी तो सेवा है ना। क्योंकि जितनी देर बैठोगे उतनी देर बाबा के घर में योग के वाइब्रेशंस फैलाओगे। तो बाबा के घर को वाइब्रेशन बनाने में तो मदद हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठना सेवा नहीं है, बैठना भी सेवा है। खाली है, आ जाओ बाबा के घर में, बाबा की शरण में बैठ जाओ आके, ये भी मनसा सेवा। क्योंकि जब घर से आओगे तो क्या सोच के आओगे? मैं बाबा के घर जा रही हूँ, बाबा के घर जा रहा हूँ। तो जो मनसा से भी बाबा के घर में जितना समय खाली हो आप घर में, समझ लो बस मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के पास बैठ सकती हूँ, बैठ जाओ।
जरूरी नहीं है कि योग नहीं लगता है तो मैं बाबा के कमरे में बैठी रहूं। कोई हर्जा नहीं, बाहर बैठ के मुरली पढ़ लेती हूँ, बाहर बैठ के मुरली लिख लेती हूँ, कोई हर्जा नहीं। नहीं कुछ हो रहा है तो खाली बैठना है तो खाली बैठ जाती हूँ। पर चौकीदार की ड्यूटी के भी तो पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते? जरा क्या करते हो पूरी रात में? चौकीदारी करते हो ना? चौकीदारी की तो पैसा लेते हो, किसका लेते हो? बाबा के घर में अगर मैं बैठता हूँ तो ये क्या है? अगर चौकीदारी करती हूँ, मैं सिर्फ गेट खोलती हूँ, गेट बंद करती हूँ, इतना तो कर सकती हूँ ना, तो ये भी पुण्य के अकाउंट में चला जाए। तो अभी अपने आप से अपने भाग्य को कहने से तो कुछ नहीं होगा। मैं तो सबकी ड्यूटियां भी लगा चुकी, सब कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही क्लास पूरा होता है यहाँ से भागने की सोचते हैं। जाओ अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन जैसे ही लगे खाली हो बैठ जाओ बाबा के घर में, सिस्टम बनाओ इतने घंटे से इतने घंटे तक मैंने चौकीदारी करनी है, कोई हर्जा नहीं, कर सकती कर लो। कौन से मोमेंट किस घड़ी मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी, कम से कम मैं पुण्य का अकाउंट तो जमा करके चली जाऊंगी। अगर काम वाली घर में काम करने आती है तो उसको कितनी तनख्वाह देते हैं? आरती कितने देते हो? 1 घंटे का 2 घंटे का कितना देते हो? महीने का 1-2 हज़ार रुपये दे देते हो ना। और अगर उसी जगह कोई चौकीदार अपने घर पर बिठाता है तो कितना देते हो उसको? देते या नहीं देते? है? तो चाहे काम कर रहे हो, चाहे काम करवा रहे हो, चाहे चौकीदारी पे बैठे हो, तनख्वाह तो शुरू हो। तो बाबा के घर में केवल बैठना भी, ये भी तुम्हारा पुण्य का अकाउंट जमा कर सकते हो। अब वो हर एक अपने आप सोचिए। बाबा कह रहे थे, बाबा गरीब बच्चों की वाह करते, वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना, बस क्या चाहिए? कोई लालच नहीं है। गरीब बच्चे बाबा को प्यार से याद करते। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख कर के बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, दूसरा पाठ बजाया, शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। तुम बच्चों को ये ज्ञान अभी मिलता है, और कोई कोई बातों का पता नहीं है। बाबा कहते कोशिश कर जितना हो सके बाबा को याद कर। धंधे दौरी में लग जाने से इतनी याद ठहरती नहीं। निष्ठ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। फिर जितना हो सके बस मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना, निष्ठा अक्षर भी रहोगे। वास्तव में है ही याद, कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करो। बाबा की याद में बैठना, एकाग्रचित होकर के, मन को भटका के नहीं। बैठे तो है बाबा के घर में 2 घंटे बैठे, लेकिन निंदा चुगली पर चिंतन करते रहते, और ये पाप कर्म जमा हो जाए कि तुम यहाँ के वातावरण को शुद्धि में भी अशुद्धि डाल रहे हो। एकाग्रचित होके बैठा, उसको कहते हैं निष्ठा में। माया के तूफान तो बहुत आएंगे,
कभी नहीं कहता बाबा तूफान नहीं आएंगे, बहुत तूफान आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या याद आएगा। तूफान तो बहुत आएंगे जरूर, फिर उस समय उसको मिटाना पड़ता है कि ना आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ बैठे हो तो तुमको माया तंग नहीं करेगी। पाप कर्मों का अकाउंट, सगे संबंधियों का अकाउंट। एक भाई था, मम्मा बाबा के समय से वो यज्ञ में समर्पित था, मम्मा बाबा के टाइम से यज्ञ में समर्पित। और ऐसा नहीं था कि बाबा की दिल नहीं जीते थे, उसने दिल भी जीत ली थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र का बढ़ाव आया घर के संबंधियों को याद करता रहा। लास्ट मोमेंट उसके रिश्तेदार उसको उठा के ले आए वहां से। शरीर उसने अपने लौकिक घर में अपने संबंधियों के सामने छोड़ा। अब आप सोचो, शास्त्रों में क्या कहते हैं, आत्मा जब तन से निकले तो गंगा का तट, तो गंगा जल मुख में हो। सारी उम्र तो वो बाबा के घर में रहा, और जब आत्मा प्राण छोड़ने वाली थी तो अंतमत सुगति क्या हुई, कहाँ जन्म लेगा। जिनके साथ तुम्हारी लगी उन्हीं के साथ जन्म लोगे। और उनमें से कोई ज्ञान में नहीं चलता था। वंडरफुल बात ये, कोई भी ज्ञान में नहीं चलता था। तो लास्ट में भोजन कौन सा गया अंदर। सारी उम्र शुद्ध भोजन स्वीकार किया, और लास्ट समय भोजन कौन सा गया, भिखारियों के हाथ का। तो अंतमत सुगति कहाँ होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अकाउंट है हमारा। बाबा कहते तूफान तो बहुत आएंगे, ये मत सोचना कि तूफान नहीं आएंगे, बातें नहीं आएंगी। बातें तो एक छोड़ोगे दूसरी सामने खड़ी है, आएंगे। जितने, यही तो युद्ध है, जितने हल्के होंगे उतने बंधन भी कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है, जब जन्म लेती है तो माँ बाप में बुद्धि चली जाती है उसकी। फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, जो चीज सामने नहीं थी उस चीज सामने आ जाती है। तो बाबा कहते हैं फिर बच्चे पैदा होंगे तो फिर उनमें बुद्धि चली जाएगी। अब तुमको सबको भूलना है, एक बेहद के बाबू को याद करना है, बस एक तू है, तू है, तू। इसलिए बाबा की महिमा है, तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ तो वही है, ऑल इन ऑल। माँ पिता बंधु सखा साथी दोस्त। अपने आप से एकांत में बैठ के पूछो, क्या मैंने शिव बाबा को अपनी माँ पिता बंधु सखा साथी दोस्त सब कुछ बनाए, ऑल इन ऑल किया, उसको सर्वे सर्वा बनाए। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया दे देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। अगर यहाँ मैंने बाबा के साथ सब संबंध जोड़े हैं, ये भी बाबा राज बता रहे हैं। अगर इस शरीर में रहते हुए बाबा से सर्व संबंध जोड़े तो सतयुग में तुम्हें सभी संबंध नए मिलेंगे। भिखारियों के पास तुम जन्म नहीं लेंगे, विकारी मनुष्य आत्माओं से तुम्हारे संबंध नहीं जुड़ेंगे। और अगर बाबा को याद नहीं किया, संबंध नहीं जोड़े शिव बाबा के साथ, ये तो पक्का है ना कि तुम्हारे घर वाले जब बाबा को याद ही नहीं करते, भिखारी जीवन है, तो वो सतयुग में तो नहीं जाएंगे। जाएंगे सतयुग में? सतयुग में तो नहीं जाएंगे। ये आत्मा तक कभी तू मेरा पुत्र बया, कभी तू मेरा पिता बया, तो जन्म कहाँ मिलेगा। फिर उसी घर में घूमते रहेंगे, कभी नाती पोता धोता बन के उनके, उन्हीं संबंधों में घूमते रहेंगे। फिर भिखारी बनते रहेंगे, फिर अशुद्ध भोजन खाएंगे, फिर
तो सत्युग के संबंध तो जुड़े नहीं ना। धार्मिक अकाउंट चाहिए, कर्म की फिलॉसफी है, कर्म के बंधन है, ये कर्म के संबंध है। ये अगर विकारियों के साथ संबंध है तो वो बंधन है, और शिव बाबा के साथ अलौकिक दुनिया में आते हैं तो हमारे संबंध सब संबंध अर्थात मीठे संबंध बन जाते हैं। अगर शरीर छोड़ भी दिया तो ज्ञानियों के घर में जाके जन्म लेंगे, जहाँ शुद्धिकरण होगा, जहाँ शुद्ध वातावरण हो, और आत्मा के प्रवेश होने से पहले उस घर में सब कुछ साफ स्वच्छ निर्मल, पहले से जो माता पिता बनने वाले होंगे वो सब ज्ञान में चल पड़ेंगे, पहले से ही उनका शुद्धिकरण हो जाए। तुम्हें जाके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर यही तुम्हारा भोजन शुद्ध नहीं है तो माता पिता भी ऐसे मिलेंगे। जन्म तो ज्ञानियों के घर में ले लोगे, लेकिन माता पिता का भोजन शुद्ध नहीं हो तो तुम्हें भोजन शुद्ध मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने जीते जी कौन से बाबा के श्रीमत का आज्ञा का पालन किया था, जो तुम्हें मरने के बाद ऐसे घर और परिवार में जन्म मिले। दृढ़ता के साथ कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी अंत मत सुगति बाबा की याद में। मेरी आत्मा जब इस तन से निकले तो गंगा का तट और गंगा जल मुख में हो, अर्थात में बाबा 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 कहते हुए इस शरीर से निकलूं। ये अर्जुन तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास होगा ना, तब हो पाएगा। दमदम 99 के चक्कर में दौड़ने से नहीं होगा, तो ना। तो बाबा कहते तुम्हें संबंध भी सब कुछ नया दे देते हैं बाबा, वहां संबंध तो सब कुछ होंगे ना। ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय होती है, तुम एक शरीर छोड़ कर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, जो ध्यान से सुनो, जो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, वो ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अपने आप को चेक करो, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरा अगला जन्म ऊंचे कुल में होगा। मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे ऊंचे कुल में जन्म मिलेगा? क्या मैंने तन लगाया? क्या मैंने भूदान किया? क्या मैंने धन दान किया? क्या सोना, क्या चांदी, क्या हीरा, क्या मोती? मुझे अगर इस जन्म में चाहिए तो आने वाले जन्म में चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो क्या किया मैंने? जमा किया। पिछले जन्म में करके आया तब वो मैं इस जन्म में खा रहा हूँ, लेकिन भविष्य के लिए मैंने क्या किया? इसी संसार में जो संबंध मिले उनके लिए मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ, तो आगे के लिए तैयारी क्या की है? बहुत अच्छे अच्छे बच्चे होंगे तो वो उच्च कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो ना भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई तो प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो, ये मत भूलो। तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम फिर सुख धाम में। इस चीची दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक, सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वो समझते हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। धनवान तो समझेंगे हमारे लिए यहीं पर स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही नहीं, दुनिया स्वर्ग में है। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होनी ही है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे ना, जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे ना, वह कोई धर्मराजपुरी में सजाए थोड़ी भोगेंगे। स्वर्ग में सजा तो कोई होगी नहीं, वहां तो गर्भ महल रहता है।
वहां दुख की कोई बात ही नहीं होती। यहाँ तो गर्व जेल है तो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो ये याद करो तो भी सारा चक्र तुमको याद रहे। एक बात बाबा कहते, अगर एक ही बात तुम्हारी बुद्धि में चली जाए ना तो भी लाखों लाखों रुपयों की बात है। तुम भूल जाते हो ना, भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया फिर नुकसान करा देती। यही तो सबसे बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगड़ तुम मुझ पर नहीं पा सकते हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत किए बिना तुम मुझ पर नहीं पा सकते। बाबा को कहते, बाबा हम तो अनपढ़ हैं, हम कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते हैं क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब कुछ तुमको भूलना है ना। यहाँ तुमने जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ तुमको भूलना है। ये थोड़े समय के लिए, शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना। जानते हो ना ये सब कुछ खलास होने का है। सब कुछ खलास होने का, सब कुछ खलास होने का। जितना हो सके बाबा को याद करो और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है, बस जो मिल गया खाओ। वाह गरीबी इस समय की, वाह आराम से रोटी टुकड़ खाना है, लालच किसी चीज की नहीं रखनी। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी नहीं तुमको। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको कोई गवर्नमेंट आकर के दे देगी, ये नहीं सोचना। वह कुछ जानते ही नहीं। अब ध्यान से सुनो आगे की लाइन। हाँ, बच्चों को कहा जाता है कि गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर अपने निराकार परमपिता परमात्मा के पास जाते हैं, अपने माता पिता के पास जाते हैं। उन बच्चों के लिए टोली बेचनी है, यहाँ तो साफ कह देते हैं ही नहीं। लाचारी थोड़े ही दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो कितना देगा? फकीर लोगों को साहूकार अगर किसी के पास है तो कितना देगा? मुट्ठी भर दे देगा। गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है ना, याद न रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम का हो ही नहीं सकता, कोई काम हो ही नहीं सकता। समझ में आया? अगर देह अभिमान में बैठे हो तो कोई भी काम की तुम मदद शिव बाबा से चाहोगे तो तुमको वो मदद मिलेगी नहीं। याद न रहने के कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो ही नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा। तुम खाली मुरली पढ़ रहे हो, बड़ा बाबा कहते इससे तुमको भगवान की मदद मिलने वाली नहीं है। योग से होगा। योगी आत्माओं को बाबा की मदद मिलेगी, जो मनसा वाचा कर्मणा एक बल एक भरोसे से बाबा को याद करेंगे, उनको बाबा की मदद मिलेगी। वो तो बहुत कम है, वो तो बहुत कम है। चेक करो अपने आप को। माया याद को ही तो उड़ा देती है। माया याद को ही तो उड़ा देती है। रुस्तम को तो और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी। खींचकर कब तक इतना चलाएगा? कोई दीदियां कितना खींच खींच कर चलाएंगी।
कितना तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगी, फिर कहेंगे पहले जैसा तो हमको प्यार नहीं करती है। पहले जैसे तुम कर्म करते हो, पहले जैसी तुम्हारी भावनाएं उतनी श्रेष्ठ रहती हैं। ये तुम्हें आता है कि पहले जैसा प्यार नहीं करती हैं, परंतु तुम अपनी भावनाओं को चेक करोगे, पहले जैसा तुम्हारी भावना उनके साथ है, तब तो तुम पतली गली से निकलना कोशिश करते हो कि कोई हमको देख ना ले, कोई हमसे बात ना कर ले। तन की सेवा, मन की सेवा, भावनाएं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सारा की सारा खेल है भावनाओं का। भगवान को तुम्हारा सोना चांदी हीरा मोती नहीं चाहिए। तुम्हारी मन की भावनाएं कैसी हैं? अगर भावनाएं श्रेष्ठ होंगी, उज्जवल होंगी, तो गरीब को भी उतना ही प्यार मिलता है जितना यहाँ धनवान को मिलता है। भगवान यहाँ भावना का भाड़ा देने आया है, तुम्हारे सोने चांदी हीरे का भाड़ा देने नहीं आया। सोने चांदी की दुनिया में लेके जा रहा है, तुम्हारी सोने चांदी का क्या करेगा वो? क्या करेगा वो बताओ? अगर मान लो किसी भाई ने, किसी बहन ने आके अपने घर में जोड़ा हुआ धन, सोने चांदी जो कुछ भी जोड़ के रखा था, वो बाबा के घर में आके दे दिया, तो उनके नाती पोते दोतों को पहनाना है? हाँ, नाती पोते धोते हैं उनके जो पिटाना है। उन्होंने भी बेच करके जा करके, तुम बेच करके ला के रुपया दे दो, तुम्हें अगर देना है तो पैसा दे दो, कोई सेवा में लगा दो, कोई चीज़ वस्तु बना लो। अब तुम सोचते हो कि हमने कहाँ जाना है, तो बहनियाँ भी क्या करेंगी उसको, बाबा भी क्या करेगा जोड़ जोड़ के, वो भी तो सेवा में ही लगना है। ये तो बाबा कहता है नहीं कि तुम सोना चांदी हीरा मोती बाहर से जाओ और सोने की दुकान पे जाओ खरीद के ले आओ। 10,000 के 5,000 की चीज के 10,000 दे के आ जाओ, ये तो बाबा कहता नहीं कि खरीद के लाओ फिर तुम दो। हाँ, जो तुम्हारे पास पड़ा है तो उसको सफल कर दो, क्योंकि भविष्य में जाना है, भविष्य में प्राप्त करनी है चीजों। इस जमाने में तो तुम्हें पहनने को मिलेगा। लॉकर में रखा भी क्या कर रहा है? अगर तुमने लॉकर में रख दिया है, बैंक में रख दिया है, तो वहां भी क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? तो भगवान के लॉकर में रख दो, तो तुम्हारे भविष्य में काम तो आ जाएगा। तब बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे बच्चों को भी ग्रहचारी आ जाती है, योग में बैठते नहीं है, योग लगाते नहीं है, ग्रहचारी के कारण नाम रूप में फंसते रहते हैं। ये बड़ी मंजिल, बड़ी ऊंची मंजिल। अगर सच्ची मंजिल पानी है ना, क्या सुनाई दे रहा है सबको? जोर से बोलो और जोर से बोलो। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो योग लगाओ, धुनी लगाओ ना। आजकल बड़ा खेल चल रहा है समाज के अंदर, धुनी लगा के बैठे हैं वो। धुनी क्या होती है? एक तू ही है, तू ही है, तू ही है। याद में रहना पड़े। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते, क्या क्या बोलते रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत बाबे निकल आए संसार के अंदर। वो कहते हैं माउंट आबू में तो बाबा आता नहीं है, और हमारे भी बाबा आता, तू ही तो रह गई है, तेरे में तो बाबा आएंगे। कैसे कैसे बेवकूफ हो गए, कैसे कैसे माया अंदर घुस जाती, अच्छे अच्छे लोगों को भगा के ले जाती। बताओ, इतना तो सोचो, भगवान ऑलमाइटी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ऐसी वैसे में आके अपना काम करेगा क्या? शुद्ध पवित्र आत्मा सब खत्म हो गई है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। इतने बड़े यज्ञ की स्थापना करने के बाद उसको दूसरा यज्ञ बनाना पड़ेगा क्या? ना, बाबा कहते हैं ज्ञान तो बहुत बच्चों को, ज्ञान तो बाबा की मुरली में बहुत मिलता है। बाबा खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रविष्टा होती रहती, कईयों को अहंकार बहुत आ जाता है, मैं कुछ हूँ,
जैसे ही अहंकार आया, रावण का अंत कब हुआ? काम के वश हुआ, अंत नहीं हुआ। क्रोध के वश हुआ, अंत नहीं हुआ। लोभ के वश हुआ, अंत नहीं हुआ। लेकिन जब अहंकार आया कि मैं हूं, मैं इसको खत्म करता हूं, है ना, सारे शूरवीर सब भेज दिए, उसे सब खत्म हो गए। फिर अहंकार आया, मैं खत्म करता हूं। बाबा कहते अहंकार आ जाता, ज्ञान तो सबको मिलता है, ज्ञान देने वाला शिव बाबा है, ये भूल जाते। ये जो ज्ञान मिल रहा है, ये ज्ञान जो बाबा दे रहा है, ये शिव बाबा है। मम्मा को भी ज्ञान कहाँ से मिलता है? मम्मा को भी ज्ञान कहाँ से मिला? शिव बाबा से। उनको भी बाबा कहेंगे मन बनाओ। अब बाबा को याद करो बच्चे, दैवी गुण धारण करो, याद करो और दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है, हम दैवी गुण कहाँ तक धारण करते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण कर रहे हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से बाबा का काम भी करते हैं। घंटे के बाद देखो तो क्रोध का भूत ऐसे आता, बात खत्म, है ना। जैसे क्रोध का भूत आया, जितनी सेवा करी उतना सब कुछ खत्म। फिर स्मृति आती, अरे हमने तो ये भूल कर दी। फिर सुधर जाते घड़ी घड़ी के घड़ियाल। आज बाबा ने उनको नाम क्या दिया? घड़ियाल। किसको कहते हैं पता है? घड़ियाल, मगरमच्छ। मगरमच्छ को घड़ियाल बोलते हैं, आपको पता है? नहीं पता। मगरमच्छ के झूठे आंसू दुनिया में कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू। सुनिए कहानी? नहीं सुनी है? किस किसने नहीं सुनी है? मगरमच्छ के झूठे आंसू किस किसने नहीं सुनी है? अच्छा, कहते हैं कि एक मगरमच्छ था और उसकी मगरमच्छ की घरवाली मगरमच्छनी, वो एक तालाब में रहते थे। तालाब के किनारे बहुत सुंदर पेड़ लगे थे फल फ्रूट के, वहां बंदर रहते थे। तो एक दिन मगरमच्छनी को संकल्प आया, तो उसने मगरमच्छ को बोला कि ये जो बंदर है ना, इससे तुम दोस्ती करो, मुझे इसका कलेजा खाना, कलेजा, क्योंकि इतना फल फ्रूट खाता है तो इसका कलेजा कितना मीठा होगा, मुझे इसका कलेजा खाना। तो उसने दोस्ती करी उस बंदर से, बहुत उसकी महिमा करता रहा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, बहुत महिमा करता रहा। एक दिन कहता है मगरमच्छ कि मेरी जो घरवाली है ना, वो तेरे से बहुत प्यार करती है और आज वो तेरे को बुला रही है। बड़ा रोया उसके सामने, गिड़गिड़ाया कि तू मेरे साथ चल। धोखे से उसको रो के धो के उसको ले चला। बेचारा बंदर था। सुना, कहता मैं तो तैरना जानता नहीं हूँ। कहता कोई बात नहीं, तू मेरे पीठ पे बैठ जाना, मैं तेरे को ले जाऊंगा। कहता ठीक है। वो बात में आ गया, ले गया। रास्ते में आधे रास्ते जाके कहता है, पता है तेरे को मेरी घरवाली ने क्यों बुलाया? कहता तेरे को तेरा कलेजा खाना चाहती है। बंदर कहता अच्छा, तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो कलेजा तो मैं पेड़ पे ही छोड़ के आ गया हूँ। सुना, कलेजा तो मैं पहले ही पेड़ पे ही छोड़ के आ गया हूँ, तू मेरे को ले चल, मैं कलेजा तो लेके आऊँ ना पहले। तो वो छोड़ने के लिए जाता है, वो कहता कलेजा लेके आ। तो वो पेड़ पे चढ़ जाता है बंदर, तो वो आता नहीं है, तो वो खूब रोता है उसके सामने। तब कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर। ऐसे ही ना आरती, ऐसे ही ना कहानी।
क्रोकोडाइल टीयर्स। माया भी क्या करती है? घड़ी 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 देह अभिमान में लाकर उल्टे कर्म कराती रहती। तो बाबा ने कहा घड़ियाल बन जाते। तब बाबा ने कहा झूठे, बाबा का नाम बदनाम करते उल्टे कर्म करके, घड़ियाल बन जाते। बाबा के पास बहुत है ऐसे घड़ियाल, बहुत ऐसे घड़ियाल। अभी अभी देखो इतने मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो बाप भी कुर्बान जाते, मैं भी कुर्बान जाऊं ऐसे बच्चों पे तो बारी जाऊं। घंटे के बाद कोई ना कोई बात में ऐसे बिगड़ पड़ते, बात मत पूछो। क्रोध आया सारी कमाई खत्म। छोटा बच्चा भी समझ ले, परंतु मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ मुझे कोई कोई जानते, सब नहीं जानते। अपने को आत्मा समझे स्थिति छोटे बच्चे थोड़े याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने के समय कहा जाता है भगवान को याद करो, परंतु याद न कर सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है, कोई वापस जा नहीं सकते। न विक्रम विनाश होते हैं, परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए हैं, रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह फिर भी सतोगुण थे, आज के तमो प्रधान बुद्धि कैसे जान सकते? बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी नहीं जानते, तो प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते। अभिषेक तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई है जो यथार्थ रीति से बाबा को पहचानते हैं। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं, बार बार कहते हैं, घड़ी घड़ी कहते हैं, घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं। अरे बाबा कहते कहाँ भी जाओ तुम मेरे को याद करो। बड़ी भारी कमाई है बाबा को याद करने से, बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो, है ना। आजकल के भाई बहन लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम बीमार हैं। और बाबा क्या कहते हैं? बीमारियों से मुक्त होना है तो तुम योग करो, योगाभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो। बीमारी आती क्यों है? क्योंकि पाप किए हैं। तो पाप को किससे काटोगे तुम? योग से। कर्म भोग को कैसे काटोगे? कर्म योग से। योग करोगे तो तुम्हारे पाप कटेंगे। और हम कितने सहज भाव से बीमार हैं हम। तो बाबा कहते बीमार है तो फिर बीमार रहो। मैं तो तुम्हें दवाई देता हूँ कि तुम योग करो, याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो, एक नहीं दो नहीं, पूरा 21 जन्मों के। ऐसे बाबा को तो अंतर्मुख होकर के दिन रात याद करते रहना चाहिए। परंतु माया बुलाकर फिर तूफान में ले आती है। इसमें अंतर्मुख को विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। ये है पुरुषोत्तम बनने का युग, पुरुषों में भी उत्तम पुरुष बनने का युग। ये बड़ा वंडर, ये समय जो चल रहा है ये बड़ा वंडर है। तुम बच्चों ने देखा एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम योगी हैं, तुम कहते हो हम संगम योगी हैं, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कहेगा हम कलयुगी हैं। उनका खान पान देखो, उनका व्यवहार देखो, उनका उठना बैठना देखो, कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाबा समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम गुलगुल फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बड़ी अनुभव की बातें हैं। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा, एक ही हंस तो दूसरा, एक ही हंस बोलो जोर से, दूसरा बगुल्ला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते, कभी विकार का कोई ख्याल नहीं आता, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं। हिम्मत दिखाते हैं तो फिर उनको ऊंच पद भी कितना मिलता। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकारों के लिए कितना मारते, कितना झगड़ा करते हैं।
बाबा कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल भी ना आवे। संकल्प में बाबा तो हर प्रकार की राय देते रहते हैं। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ, सतयुग में नंबर 1 श्रेष्ठ है, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम्हें ज्ञान देने वाला शिव बाबा इस संगम युग में एक कल्प में एक ही बार ये ज्ञान देते हैं। इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। क्या कायदा है? इस ईश्वरीय सभा का कायदा है क्या? जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर होगा ना, जिनको बाबा की मुरली से प्यार होगा, इन ज्ञान रत्नों से कदर होगा ना, वो कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, बड़े बड़े नींद नहीं करेंगे, उबासियां नहीं लेंगे। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाबा के सामने बैठे भी जुटका खाते रहते, उबासी लेते रहते हैं। उनको फिर पिछाड़ी में जाके बैठना चाहिए। सामने बैठने की दरकार नहीं, पीछे जाके बैठो। ये ईश्वरीय सभा है बच्चों की। परंतु कई ब्राह्मणी ऐसे ऐसे को भी ले आती है। यूं तो बाप से धन मिलता है, यूं तो बाबा से यहाँ आते हो तो धन मिलता है। एक एक वर्षंस बाबा का एक एक महावाक्य लाखों 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 रुपयों का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता है संगम युग पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने के लिए। ऐसे बाप को तो कितना ना मीठे प्यार से याद करना चाहिए, कितना ना मीठा प्यार से याद करना चाहिए। चल एक बल एक भरोसे से मैं शुद्ध पवित्र तेजस्वी आत्मा, सर्व शक्तियों के दाता की संतान, सर्व शक्तियों से भरपूर मैं ओजस्वी तेजस्वी आत्मा पवित्रता के सागर की मैं आत्मा, पवित्र स्वरूप आत्मा मेरे द्वारा पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही है। पवित्र किरणों का प्रवाह निरंतर चारों तरफ वातावरण का शुद्धिकरण कर रहा है। यहाँ का वातावरण शुद्ध सात्विक बनता जा रहा है। मेरे चारों तरफ पवित्र शक्तियों का प्रवाह एक सुंदर आभा मंडल बना रहा है। पवित्रता के सुंदर किरणों के कवच में मैं पवित्र स्वरूप आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करिए। मन की आंखों से देखिए उस चमकते हुए
दिव्य सितारे। इस दिव्य सितारे में स्वयं सृष्टि के पिता, सृष्टि के मालिक, संसार के स्वामी, विश्व जगत नियंता की दिव्य शक्तियां समाती जा रही हैं। ज्ञान सूर्य का दिव्य प्रकाश, ज्ञान सूर्य से निकलने वाली ओजस्वी तेजस्वी सुंदर गोल्डन किरणों का प्रवाह संपूर्ण विश्व के कोने कोने में फैल रहा। मुझ दिव्य सितारे से निकलने वाली दिव्य गोल्डन किरणें विश्व के ग्लोब में समाती जा रही है। चारों तरफ सुनहरा दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश की किरणें वातावरण को सुंदर सुनहरा प्रकाश देकर शुद्ध सात्विक बना रही। परमात्मा दिव्य शक्तियां प्रकृति के पांचों तत्वों में समाहित होकर धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि को शुद्ध सात्विक सत्व प्रधान बनाती जा रही। संपूर्ण प्रकृति इस शुद्धता और पवित्रता के वाइब्रेशंस को पाकर पुलकित, हर्षित होती जा रही। स्वयं प्रकृति पति की छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही। संपूर्ण वसुंधरा, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी पवित्रता की रूहानी किरणों को पाकर अपने अंदर एक नवीनीकरण का अनुभव कर रहे। शुद्ध सात्विक ऊर्जा का अनुभव कर रहे। सभी धीरे धीरे शुद्धता की शक्ति से शांत चित्त, शरण चित्त मधुर बनते जा रहे। परमात्मा शक्तियों को प्राप्त कर विश्व के कोने कोने से परमात्मा मिलन के अधिकारी अपने पिता के घर पहुंचकर ज्ञान के गंगा में पावन डुबकी लगाकर पावन पावन बनते जा रहे।
प्रभु के दर पहुंचकर स्वयं सर्वशक्तियों के दाता विधाता से सर्व शक्तियों को प्राप्त कर अपने जन्म को सार्थक कर रहे हैं। अपने तन मन धन की शक्ति को विश्व सेवा में लगाकर सफल कर रहे हैं। सब सुखी हैं, सरल हैं, निरोगी हैं। और भविष्य की योजनाओं में अपने तन मन धन से विश्व के नव निर्माण के कार्य में आगे बढ़ सब कुछ सफल कर रहे हैं। सफल करें, सफल हो। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। के वरदान को सार्थक कर रहे हैं। ओम शांति शांति। तो बाबा कह रहे थे एक एक वर्षन से लाखों लाखों रुपयों का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता है इस संगम युग पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए। मीठे मीठे बच्चों को बार बार बाबा समझाते हैं। क्या समझाते हैं? ये चीची गंदी दुनिया है। तुम्हारा इस चीची गंदी दुनिया से बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य चाहिए। क्या चाहिए? जोर से बोलो। इस गंदी चीची दुनिया से, जोर से बोलो, इस गंदी चीची दुनिया से, मैं बोलूं फिर बोल, इस गंदी चीची दुनिया से, बेहद का वैराग्य चाहिए। किसको? नीति को। किसको? नीति को। बेहद का वैराग्य चाहिए। बाबा कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ भी देखते हो वो कल नहीं होगा। नहीं होगा। होगा? जो आज है वो कल होगा। सदियों से जो आज है वो कल होता ही नहीं है। समय की इस धारा में सब कुछ बहता जा रहा है। इस समय भी एक नदी है जो पानी एक जगह निकल गया, वो दोबारा वो पल वो घड़ वो समय वो संकल्प दोबारा लौटकर नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान भी नहीं रहेगा। जिन मंदिरों में तुम जा करके घंटे घड़ियाल बजाते हो, बाबा कहते ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं रहेगा वहां। स्वर्ग में उन लोगों को पुरानी चीज देखने की दरकार क्या है? जब नया घर बन जाता है कौन कौन पुराने घर में देखने जाता है? मैं बैठी ना दोबारा मुड़ के देखा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कलयुग में जब ऐसे तो स्वर्ग की दुनिया जिसको सोने हीरे जवाहरात के महल मिल जाएंगे, बाग बगीचे मिल जाएंगे, वो पुरानी दुनिया को क्यों देखेगा?
यहाँ तो पुरानी चीजों का भी कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बेहद के बाबा के। क्या समझ में आया? बोलो। सिवाय पुरानी दुनिया में किसी का भी मूल्य नहीं है, एक बेहद के शिव बाबा के। किसी का मूल्य नहीं। बाप कहते मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लोगे? जिनको मालूम है वही आकर बाबा से वर्षा लेते। इसलिए फोटो में कोई में भी कोई कहा जाता है बच्चे तुम्हें कोई बात में भी संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है। तुम भोग लगाओ नहीं लगाओ, भोग लगाते हो खुद ही बनाते हो खुद ही खाते हो, बाबा को इससे क्या मिल रहा है? इससे तुम्हारे ज्ञान योग से कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा कोई ताल्लुकात नहीं है। सिर्फ दो बातें याद करो, अल्प और वे माना बादशाह, अल्प माना शिवा। अल्प भगवान को कहा जाता है, उंगली से इशारा करते हैं, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम मेरे आशिक हो। यह भी तुम जानते हो बाबा कल्प आकर के सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए शांति और सुख देते। तब बाबा ने कहा था सिर्फ एक बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद के बाप के सिवाय कोई स्थापन कर ही नहीं सकते हैं। आकर समझो, एक सेकंड में विश्व का मालिक किस जन्म के लिए बनना है? एक सेकंड में विश्व का मालिक बनना है। तो आकर समझो, घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से किस जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हुए ना। जब मनुष्य मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं ये तो बहुत महादानी था, ये तो स्वर्ग में ही गया होगा। परंतु जाता कोई नहीं है। नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। इस बम्बोर को अभी आग लगेगी, ये लड़ाई जोर से लगेगी, सुना? तब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे, फिर वापस लौटेंगे। इसलिए शिव जी की बारात का गायन है। शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस पुरानी जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सर्प पुरानी खाल को छोड़कर नहीं लेते हैं तो नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है। ऐसे हम भी लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, ये सड़ी हुई खाल छोड़ देंगे। क्या करेंगे इस खाल को लेकर? 36 लोग लगे पड़े, अच्छा खाओ अच्छा पियो, उसके बाद भी कहता रहता मैं बीमार हूँ। ये शरीर छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। ये याद करते करते खुशी क्यों नहीं आती? जब कहते हो नर से नारायण बनते हैं, सत्यनारायण की कथा को कोई आए और अच्छी रीति समझे तब ना खुशी चढ़ेगी। कोई आकर अच्छी रीति समझे तब खुशी चढ़ेगी ना। बाबा कहते हैं जो कहते हो ना वो करके समझाओ, करके दिखाओ। कहनी और करनी एक करो, केवल सुनाओ नहीं, कुछ करो भी, तो ना धंधा आदि भल करो। बाबा मना नहीं करते। हाथ काट दिल याद, हाथों से काम करो, दिल से बाबा को याद करो। जितनी जितनी तुम्हारी धारणा होगी, जितना जितना तुम ज्ञान अंदर धारण करते जाएंगे, समाते जाएंगे, उतनी तुम्हारी पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितने धनवान बन जाएंगे। ये रूहानी नॉलेज है। तुम आत्मा हो, आत्मा शरीर से बोलती है,
आत्मा ही ज्ञान देती है और इस ज्ञान को धारण भी आत्मा ही करती है। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान करनी है। ये नहीं कहो कुछ बताओ कुछ जाओ, कोई ऐसे नहीं। जो कहते हो वो करके दिखाओ। नंबर 2, अविनाशी ज्ञान रत्नों का बहुत कदर रखना है। ये बाबा के अनमोल रतन है। दादी जानकी का प्यारा गीत कौन सा था? सखीरी मैंने पाए कितने रतन, कौन कौन से? एक बाबा, एक मुरली, एक मधुबन। अपने आप से पूछो, सारा समय बुद्धि में क्या रहता है? मुरली आदि पढ़ी, पूरी पूरी आदि चुकी, कोई कदर ही नहीं है कईयों को मुरली की। नहीं पढ़ी तो भी ठीक है। एक बहन को मैंने पूछा, तुमने मुरली पढ़ी? कहती है नहीं, वो पढ़ी तो थी। मैंने कहा क्या पढ़ी थी? कहते वो ज्ञानामृत में लेख आया था ना, वो मैं पढ़ के आई। मुरली है, मुरली। अच्छा क्या पढ़ के आई वो सुना दो, वो तो याद कोई नहीं। कायदे अनुसार बाबा संगम युग पर हमें पढ़ाई पढ़ाने आया है। अगर इस पढ़ाई की वैल्यू नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारी भी वैल्यू होने वाली नहीं है। ये भूल मत जाना, मोटे अक्षरों में लिख लो। तुम्हें भगवान के अनमोल रत्नों की, भगवान के इस घर की कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम्हारी वैल्यू भी होने वाली नहीं है। अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो तो पहले सकीरी मैंने पाई थी रतन। मेरे मन में, मेरे तन में, मेरे वाणी में, मेरे कर्म में, मेरे व्यवहार में दिन रात एक बाबा का घर, एक बाबा की मुरली, इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। तब मेरी वैल्यू बढ़ेगी। नहीं तो कीटियों मिसल, नहीं तो क्या बाबा बोलता मच्छरों सदृश है, नहीं तो शिव जी की बारात की तरह से चले जाएंगे। आएंगे सब, और कोई बाराती बन के, कोई बाराती बन के। तो बाबा कहते अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। कई आके मैं बोल, बहन जी मैंने तो लिख के दे दिया है। क्या लिख के दे दिया? आपको लिख के दे रहा हूँ, घर वालों को नहीं, आपको। क्या? जब मेरी मृत्यु होवे ना बहन जी, तो मेरे रीति रिवाज सब आश्रम की तरह होने चाहिए। मेरी डेथ बॉडी यहाँ से होके जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। जीते जी तो तूने आश्रम की कदर करी कोई नहीं। जीते जी तो भगवान के घर की मुरली की वैल्यू कोई करी नहीं, बहनों की वैल्यू कोई करी नहीं। मरने के बाद करेंगे, भूल जाओ। कोई नहीं आएंगे, तुम्हारे घर वाले बताने भी आ जाए ना, तो भी गनीमत समझना। ये अर्जुन तेरे बहुत काल का दिल का स्नेह प्यार चाहिए, बहुत काल का। जीते जी तुमने जितना बाबा के इस घर के मोल को समझाओगा, तब तुम यहाँ पर आ सकोगे, तब तुम्हें गंगा का तट मिलेगा। ऐसे नहीं मिलने वाला सबको ये गंगा का तट। तुमने इस गंगा के तट को, इसको हरिद्वार समझा होगा, तो तुम्हें लोग लेकर के आएंगे यहाँ कि नहीं हमारी माता तो, हमारे तो पिता, हमारा बहन, हमारा भाई इस ज्ञान के बिना रह ही नहीं सकता था, इधर के बिना रह ही नहीं सकता था। तब वो यहाँ तुम्हारा मत्था टेकने लाएंगे। ऐसे ले आएंगे, ऐसे ले आएंगे। जीते
जी तो तुम कदर कर ही नहीं बाबा के मूल्य, ज्ञान की मूल्य की वैल्यू नहीं है तुमको, भगवान के घर के भोग की वैल्यू नहीं है, तुम्हारा भोग लगाने आएंगे वो। जीते जी तो तुमने प्यार से बाबा को ना भोग लगाया ना भोग खाया, ना भोग लगाया ना भोग खाया, मरने के बाद तुम्हारा भोग लगाने आएंगे, भूल जाओ, कभी नहीं आएंगे। हे अर्जुन, अंत मत सो गति होनी है। इसलिए अपने अंदर की स्थिति को बाबा ने आज कहा, जो कहते हो वो करके दिखाओ, कथनी और करनी एक समान बनाओ। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर करना है, ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। बात बात में घर में ऐसे बैठ जाते हैं, भगवान का दर है ये, क्या गीत गाती है शीला, ये भगवान का दर है, इंसाफ का मंदिर है ये। जीते जी तो मैंने ना इसको भगवान का घर समझा ना इंसाफ का मंदिर समझा। कैसे तेरे को गंगा का तट मिलेगा, नहीं मिल सकता, भूल जाओ। इसमें उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भाव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भाव। परिस्थितियां जो भी हों, लेकिन उन परिस्थितियों का प्रभाव मेरे ऊपर न पड़े, ऐसे न्यारे और प्यारे भाव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बनकर आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता है। ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। सुना कितनी अच्छी बात कही, आज सुनो दोबारा। बाबा को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से परिस्थिति भी क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में ना आने दो। ये बात वो बात वो बात वो बात वो बात, बातों के युग में जी रहे, बहुत बातें आएंगी। बातों का पर्दा बीच में नहीं आने दो, तो बाबा के साथ का अनुभव होता रहेगा। आज का व्यक्ति इशारा आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी सदा सुखी बनो। किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति है सेकंड में स्वयं के स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप स्मृति आ जाए और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप इस डबल लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ तो सेकंड में हाई जंप दे देंगे। कोई भी विघ्न आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डाल सकता। अगर आपकी चाह अच्छी है तो आपकी राह में कोई रोड़े डाल ही नहीं सकते। ओके, ओम शांति। चलो, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने अनमोल ज्ञान रत्नों से, आपने अनमोल ज्ञान रत्नों से हमको भरपूर कर माला माल कर दिया। हम सबका दिल से आपके प्रति शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी
मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मातृ प्राणी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, सभी प्रकृति के पांचों तत्व, सभी प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी ग्रह सभी ग्रह, नक्षत्र नक्षत्र, दिशाएं दशाएं, दिशाएं दशाएं, आप सब ने मिलकर आप सबने मिलकर हमें जो सुख प्रदान किया, हमें जो सुख प्रदान किया, जीवन जीने में जो सहयोग दिया, जीवन जीने में जो सहयोग दिया, हम सब की ओर से हम सब की ओर से आप सबका भी आप सबका भी तहे दिल से तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति शांति।